अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम अक्सर सुनते हैं कि कचरा हो गया है, साफ करना है। गंद हो गया है घर में या मुल्क में या मोहल्ले में या शहर में, उसको साफ करना है। उसके लिए अक्सर हम ये टर्मिनोलॉजीज भी सुनते हैं कि यार महीनों पुराना कचरा है, दिनों में कैसे साफ होगा। दिनों पुराना कचरा है, घंटों में कैसे साफ होगा, या सालों पुराना कचरा है, महीनों में कैसे साफ होगा। इसी तरह की कुछ हालत हमारे मुल्क में सियासी माहौल में है और उनमें भी सब लोग यही कहते रहते हैं कि पिछली हुकूमत का 5 साल का कचरा है और हम महीनों में कैसे साफ करें। यानी कहने का मकसद ये कि आने वाली हुकूमत हमेशा पीछे वाली हुकूमत को हर चीज का जिम्मेदार ठहराकर और खुद बरी जमा होने की कोशिश करती है। पहले के दौर में अलग बात थी कि लोग इस बात पर यकीन कर लिया करते थे। सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जानकारी या नॉलेज इतनी नहीं थी लोगों को जितनी के अब है। अब तो हम व्हाट्सएप को समटाइम्स मजाकतन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। इसका नाम हमने रखा हुआ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। इसने ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ा दिया है, फिर शायद कुछ गलत भी पढ़ाया है और कुछ सही भी पढ़ाया है, लेकिन लोगों में शऊर आया है। अगर हम ओवरऑल इसका जायजा लें तो लोग काफ़ी इस वक्त बेहतर हो चुके हैं तालीम के मुकाबले में, रादर देन व्हाट्सएप के दौर से पहले या सोशल मीडिया के दौर से पहले की बात है। तो यही सिलसिला जो जारी था पाकिस्तानी सियासत में वो आज भी जारी है। इसहाक डार साहब कहते हैं धमकाने वाले अंदाज में कि सुबह असेंबलियां तहलील हुई तो आइन और कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। 100% सही है, आइन और कानून को अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिए भी, न सिर्फ यहाँ बल्कि हर चीज़ में। हम तो यही चाहते हैं या हमारी यही डिमांड है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। आगे फरमाते हैं कि 40 माह की इक्तिसादी तबाही को हफ्तों में ठीक नहीं किया जा सकता। मुआशी इशारों को दुरुस्त सिमत पर लाने के लिए कोशां हैं। अब 40 माह का जो एक इनके कहने के मुताबिक कि इमरान खान तबाही मचा के गए हैं इक्तिसादी, और उसको ये हफ्तों में ठीक नहीं कर सकते हैं। तो भाई यही अर्ज तो उस वक्त इमरान खान साहब कर रहे थे जब वो हुकूमत में आए थे। तो वो 5 साल, बल्कि अगर देखा जाए तो 30 साल से दो पार्टियों का जो इक्तिसादी तबाही की हुई थी उसको सही करने में उनको टाइम लगना था। लेकिन आपने तो दूसरे महीने से ही कहना शुरू कर दिया था कि ये भी ख़राब, ये भी ख़राब, वो भी गलत, वो भी गलत। और अब आप कह रहे हैं 8 महीने हुकूमत करने के बाद और इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद अब आप बता रहे हैं कि 40 माह की इक्तिसादी तबाही को हफ्तों में ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले तो आप दावे कर रहे थे और इवन आप तो हमेशा यही कहते थे कि आप अहल हैं, आप लायक हैं, आप तजुर्बेकार हैं। इमरान खान साहब तो ना अहल थे, ना लायक थे, ना तजुर्बेकार थे, लेकिन उसकी ना तजुर्बेकारी, ना अहली, ना लायकी आपसे बहुत बेहतर थी, यानी पीडीएम से बहुत बेहतर थी। आपके हवाले से तो इवन आप ही की पार्टी के, इवन आप ही के कॉम्पिटिटर वजीर ख़जाना जो साबिक हो चुके हैं मिफ्ता इस्माइल साहब कह कर गए हैं कि 2018 में उन्होंने बाजवा साहब को कहा कि दुआ कीजिएगा कि इलेक्शन नून लीग ना जीते, क्योंकि डार साहब माइंस लगा के जा रहे हैं, यानी फाइनेंशियल माइंस जिसको बारूनी सुरंग कहा जाता है, लगा के जा रहे हैं। नया आने वाला 3 साल तक तो कमर नहीं सीधी कर पाएगा। ये आप किया करते थे और अब आप ये सारा मलबा जो है किसी और पर डालना चाह रहे हैं खुद को बचाने के लिए। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और ज़्यादा पीछे नहीं, हम बात करते हैं अक्टूबर 2021 की, जब आपने ये ट्वीट किया था कि महंगाई की चक्की में पिसती अवाम पर नया वार। इमरान न्याजी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। आज से नई कीमतें, फी लीटर पेट्रोल 127 रुपये, डीजल 122 रुपये। गरीब तरीन लोगों के इस्तेमाल का मट्टी का तेल 7 रुपये बढ़ाकर 99 रुपये, लाइट डीजल 9 रुपये बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है।
ये कीमतें आपकी कीमतों से अभी भी आधे पर हैं और आप इस पे चीख रहे थे, जबकि अब आप कह रहे हैं कि आपको भी वक्त लगेगा। इमरान खान साहब फरमाते हैं, मईशत के हवाले से तो फरमा ही रहे हैं, लेकिन वो फरमा रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से भी कि मईशत का जनाजा निकालने के अलावा ये इम्पोर्टेड सरकार चमन से सवात, लकी मरवत और बन्नू तक पेश आने वाले वाक़यात की शक्ल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शरह में 50% इजाफे से निपटने में नाकाम रही है। ये दोस्ताना अफगान हुकूमत की फौजों की जानिब से बैनुल अक़वामी पाक अफगान सरहद पर किए जाने वाले हमलों के तदारुक में है। अपनी आगे एक और बयान में ये फरमाते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत के चैलेंजेस और दहशतगर्दी से निपटने में नाकाम रही। इंतखाबात सियासी इस्तेहकाम के जरिए मईशत को मुस्तहकम करने का वाहिद रास्ता है, और ये रास्ता आप लोगों को बखूबी पता भी है। न सिर्फ पता है बल्कि इस वक्त तकरीबन तमाम इंटरनेशनल इदारे और हमारे जो दोस्त मुमालिक हैं वो सब भी यही कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएंगे तो ही आपकी मुआशी इस्तेहकाम आएगा, और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्शन से आता है। यानी ये भी एक कानूनी और आईनी डिमांड है कि जनरल इलेक्शंस करवाए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी यही कह रही है। तो आपको यहाँ पे कानून और आइन तो बिल्कुल याद नहीं आएगा। इमरान रियाज खान साहब फरमाते हैं, परवेज इलाही सही कह रहे हैं, चौधरी बरादरान पर जनरल बाजवा के एहसानात हैं। चौधरी बरादरान पर नेब के केसेस जनरल बाजवा के कहने पर ही खत्म हुए और नेब से उन्हें रिलीफ मिला। अब ये कानूनी है, ये आईनी है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक सियासतदान को रिलीफ दिलवा रहे हैं अपने केसेस में। यानी एक तो केसेस में कोई भी रिलीफ दिलवाए यही गलत है, लेकिन आप फिर भी एक आईनी ओहदा रखते हैं और आपको ये काम सूट नहीं करता। यहाँ पे कोई नहीं कहता कानून और आइन अपना रास्ता लेगा, हालांकि यहाँ पे लेना चाहिए। जमील फारूकी साहब फरमाते हैं, याद रहे कि गुज़िश्ता शब 2 बजे तक चौधरी साहब अपने ट्वीट्स के जरिए इमरान खान के साथ देने और असेंबली तहलील करने पर पुरजोश दिखाई दे रहे थे। उस वक्त तक उन्हें याद नहीं था कि इमरान खान ने उन्हें साथ बिठाकर किससे मुतल्लिक बात की है, और शायद लगता है कि उसके बाद उनको फ़ोन आया, जिस फ़ोन की बाज़गश्त इस वक्त मार्केट में चल रही है, 70 मिनट की कॉल, और उसके बाद उनको होश आया कि ये क्या हो गया, और उसके बाद उन्होंने वो इंटरव्यू दिया जिसकी आप इस वक्त चहमगोइयां मार्केट में सुन रहे हैं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कमेटी तश्कील दी है। इमरान खान ने सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी बना दी है चौधरी फवाद साहब। कमेटी में फवाद चौधरी और परवेज खटक भी शामिल। कल पहला इजलास तलब कर लिया गया है। ये शायद कुछ सॉल्यूशन की तरफ जाए, और मेरी तो दुआ है कि सॉल्यूशन की तरफ जाए, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की सख्त ज़रूरत है। अनवर लोधी साहब फरमाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कौम को बताए कि जिन नाअहल पार्टियों ने मईशत तबाह कर दी, इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया, उनको मुल्क पर मुसल्लत किए रखने में कौन सी हिकमत थी। और ये सवाल अनवर लोधी का नहीं है, शायद इस वक्त ये पाकिस्तान के हर बंदे का, हर पाकिस्तानी का ये सवाल है कि आखिर ये कौन सी हिकमत थी कि जिनको आप ही कहते थे कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, और फिर उन्हीं को हमारे ऊपर मुसल्लत कर लिया। इकरारुल हसन साहब ने एक बयान दिया था और उस पर फिर इमरान अफजल राजा साहब ने अपना एक रद्द अमल दिया है। थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, लेकिन बड़ा ही अच्छा जवाब है, और इस पर मैंने थोड़ा सा डिटेल में भी बात की अपने पिछले व्लॉग में, आप उसको ज़रूर सुनिएगा। बेहतरीन एक टॉपिक है और इस पर अब बात डिबेट होनी चाहिए। इकरार साहब फरमाते हैं, जब बाजवा साहब ने खान साहब को इक़्तिदार में लाकर आइन पामाल किया था, खान साहब को तब गुस्सा क्यों नहीं आया था? गुस्सा सिर्फ इक़्तिदार से निकालने पर क्यों? इस पे इमरान अफजल राजा साहब फरमाते हैं कि कोई एक हल्के की मिसाल बता दो जहां से पीटीआई का उम्मीदवार धांधली से जीता हो। चैलेंज करता हूं, किसी पार्टी की तरफ से कोई एक शिकायत, नतीजे को चैलेंज या कोई रिट पिटीशन का हवाला और हल्का नंबर बता दो। क्या सिंध हाउस या मेरियट की तरह मंडियां लगी थीं? कुछ तो बताओ।
اور इस बात के हक में मैं 100% हूँ। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि अगर थोड़ी देर के लिए आप ये सोचें कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल है ही नहीं हमारी सियासत में, तो भी इलेक्शन तो होंगे, कोई ना कोई तो जीतेगा। तो आपके ख्याल से कौन जीतेगा? यानी आपके ख्याल से 2018 में कौन जीतता, या 2013 में कौन जीतता? या हम इसको यूं भी तो देख सकते हैं, जो कि हमारे पास शवाहिद आ चुके हैं, तकरीबन 3 शवाहिद हैं मेरे पास, उनमें से एक का नाम लूंगा, 2 के नाम नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ये बयान दिया कि मैं तो इलेक्शन हार रहा था, फिर मैंने अचानक रात को बाजवा साहब को फोन किया कि मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी इज्जत बचाओ और मुझे इसमें कुछ हेल्प करो, और फिर बाजवा साहब ने हेल्प की और वो इलेक्शन जीत गए। तो क्या आप इसको इस तरह से नहीं कंसीडर कर लेते हैं कि वो इलेक्शन इमरान खान 2/3 से शायद जीतने जा रहा था, जिसको कि रोक के उन्होंने इतनी छोटी सी अक्सरियत दे दी ताकि वो मखलूत हुकूमत बना सके और ज्यादा ताकतवर ना बन सके? आप इसको इस नजरिए से भी तो देख सकते हैं। आप इसी नजरिए से क्यों देखते हैं कि इमरान खान को बाजवा साहब लाए? क्या ये पॉसिबल नहीं था कि बाजवा साहब की या एस्टेब्लिशमेंट की उस वक्त मजबूरी नहीं बन गई थी इमरान खान को हुकूमत में लाने की? क्योंकि एक सिंपल सी बात है, यानी मैं बोलता हूं मुझे वजीर आजम बनाओ, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट मुझे वजीर आजम बना सकती है? नेवर। क्योंकि कुछ तो होना चाहिए, यानी मेरे पास कुछ तो अवाम की सपोर्ट हो, और फिर उस आवाम की सपोर्ट की बिना पर कोई अगला जस्टिफाई भी कर सके। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है इकरार साहब, कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट चाहे कि सुबह इकरारुल हसन साहब को वजीर आजम बनाया जाए और उसको इलेक्शन जितवा दे। ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए ग्राउंड रियलिटीज़ की ज़रूरत होती है, और वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए ही अपने फैसले बनाते हैं। हमेशा याद रहे कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है। प्लान ए में होता है कि भाई ये करो, अगर नहीं हो पाया तो प्लान बी को एग्जीक्यूट करो, अगर बी भी सक्सीड नहीं हो पाया तो सी को एग्जीक्यूट करो। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरें और मोतबर तज्जियों के साथ। क्या देखना और सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, और हमें टिकटॉक पे भी फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।